राम राम दोस्तों। डे 497 टुडेज थॉट, दूसरे का नज़रिया क्या मेरा भविष्य तय करेगा। देखो, अगर तुम्हारा लक्ष्य ना बहुत बड़ा होता है, तुम्हें अपने जीवन में कुछ गुजरने की चाह होती है, तो लोगों की ना तुम्हारे बारे में एक विचारधारा बन जाती है। अब मान लो कि अगर तुम्हारी उम्र है 23-24 साल, 25 साल, तो लोगों का ना एक नज़रिया तुम्हारे बारे में बन जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है ना। वो नज़रिया उनका तुम जैसे हो वैसा नहीं होता है। वो जैसे हैं, जैसे उनका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, उनका नज़रिया तुम्हारे लिए वैसा होता है। अब इनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों का नज़रिया ना अपना नज़रिया धीरे धीरे बना लेते हैं, क्योंकि वो दिमागी रूप से उतने सक्षम होते नहीं हैं। मान लो एक इंसान जो बड़े सपने देख रहा है, उसको लग रहा है कि यार मैं कुछ लाइफ में अच्छा करूँगा। अब उसके आसपास लोगों ने तो कुछ कर नहीं पाया बेहतर, है ना। सपने उन्होंने भी देखे, लेकिन उन्होंने ना उन पर विश्वास किया, ना उन पर काम किया, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो उनका जो नज़रिया था वो तुम्हें बता दिया जाएगा कि अरे सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सपने हमेशा अपनी औकात में रह के देखने चाहिए, है ना। तो और वो बोल देंगे अरे रिस्क लेना थोड़ी ना बेवकूफ़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें वो तुम्हें बताएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ना उनकी बातों से, समाज की बातों से ना वो सहमत हो जाते हैं, और फिर वो अपने लाइफ में कुछ अपना जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और अपने आप को ना हमेशा सोचते थे यार काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। तो लोगों का नज़रिया सही में ये भी नहीं है कि वो सही हो, और ये भी नहीं है कि वो उनका गलत हो। उनका नज़रिया उनके हिसाब से सही है, तुम्हारे हिसाब से गलत हो सकता है। उनका नज़रिया वही होगा जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तुम्हारा भी नज़रिया वही है जो तुमने एक्सपीरियंस किया है। एक सोचना, एक बिजनेसमैन पर्सन ना हमेशा तुमसे ये कहेगा लाइफ में कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करने की चाह रखो, रिस्क लेना सीखो लाइफ में। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, ग्रोथ नहीं करोगे। एक बिजनेसमैन की मेंटेलिटी ये होती है। वहीं पे एक जॉब पर्सन की मेंटेलिटी क्या होगी? सेफ प्ले करो, सपने हमेशा औकात में रह के देखो, रिस्क लेने से कुछ नहीं होता है, फालतू में लॉस होगा। तो उसका ना हमेशा कैलकुलेटेड ज़िंदगी होती है। वो कभी भी तुम्हें रिस्क लेने की सलाह नहीं देगा। वो हमेशा तुम्हें ना एक बोलते हैं ना कि बाउंड्री में ना कैद करके रखेगा। ये एक बाउंड्री बनी है, इसमें तुम इसी में रहो, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, है ना, नुकसान होगा। तो वो चीज़ है, अगर जब तक तुम उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकले तो तुम्हें कैसे पता नुकसान होगा फ़ायदा होगा। तो हर इंसान का अपना नज़रिया है, किसी और के नज़रिया के हिसाब से हमारा भविष्य थोड़ी ना तय हो जाता है। अब यार ये देखो, ये फैक्ट वाली बात है, लोग तुरंत तुम्हारे बारे में ओपिनियन दे देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने इस चीज़ को सच मान लिया तो तुम वाकई में फिर कुछ नहीं कर सकते हो, और तुमने इन चीज़ों को ये सोच लिया कि यार देखो ये इंसान अपने हिसाब से सोचा है, इसका सोचना जायज़ है, क्योंकि इसने भी कुछ चीज़ें सोची होंगी, इसने उस पर काम नहीं किया होगा, तो इस वजह से ये ऐसा सोच पा रहा है। मेरा नज़रिया अलग है, मैं जो सोच रहा हूँ मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तो मैं क्यों इस चीज़ के बारे में सोचूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सब होगा। ये आपका नज़रिया हो गया। तो ऐसी ही सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दुनिया अलग दिखेगी, अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दुनिया तुमको अलग दिखेगी, है ना। तो अपनी लाइफ में ना चलते रहो, दीन दुनिया की बातों को छोड़ दो। जितना अपने से मतलब रखोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि जितने भी विनर्स रहे हैं इस दुनिया में, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, उन्होंने एक टाइम पे लोगों को इग्नोर किया, लोगों की बातों को इग्नोर किया, लोगों को इग्नोर कर दिया। उन्होंने खुद को समय दिया। इसी वजह से जो बोलते हैं ना कि जो इंसान शिखर पर जाता है वो अकेला रह जाता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसके नहीं रहते हैं। क्यों? कुछ जलन की वजह से नहीं रहते हैं, कुछ की सोच नहीं मिलती है ना। और इस वजह से लोग छूटते चले जाते हैं। अब वो इंसान, जो इंसान शिखर पे जाने की सोच रहा है, उसकी मेंटेलिटी अलग होगी, उसका हर कदम रिस्क से भरा होगा। लेकिन जो इंसान तुम्हारे पास में है वो रिस्क लेना नहीं चाहता, तो वो तुम्हें बेवकूफ़ समझेगा, है ना। तुम्हारे सपने बहुत बड़े होंगे, औकात से बड़े होंगे। मान लो आज तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, तुम 1 करोड़ के ख्वाब देख रहे हो कल को, तो वो तुम्हें समझेगा कि ये पागल हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ़ है ये, है ना। ये बातें बड़ी बड़ी करता है तुम्हारे बारे में, मतलब जितनी भी गंद चीज़ें होंगी ना वो इंसान भूलेगा, और वो इंसान की विचारधारा बन जाएगी तुम्हारे बारे में। लेकिन तुम्हें पता है कि यार मैं क्या हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें कैपेबिलिटी पे पूरा विश्वास होगा। तो इस वजह से ना लोग पीछे छूटते चले जाते हैं, इस वजह से तुम चुप हो जाते हो, इस वजह से सक्सेसफुल पर्सन ना हमेशा अकेले शिखर पर पहुंचते हैं। जब शिखर पर पहुंचते हैं तो फिर उनके आसपास बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। और ये देखो, ये मैं ये भी नहीं पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकता कि यार वो चीज़ गलत है। हर इंसान का ना अपना नज़रिया, उनका एक्सपीरियंस यार वैसा ही रहा है लाइफ में, है ना। तो वो वैसे ही सोचेंगे। अब किसी भी इंसान की, बोलते हैं ना कि जैसे कुछ लोगों की लाइफ में अगर कुछ गलत होता है तो वो इसी चीज़ को सोचते हैं कि यार मेरे साथ ना सिर्फ गलत होता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ है, वो एक गेम है, उसमें अच्छा भी होगा, गलत भी होगा।
इस चीज़ को भूल के वो सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दे लेते हैं कि हमारी लाइफ में गलत हो, तो उनकी लाइफ में फिर वैसा ही होता रहता है। और जो इंसान इस चीज़ पर विश्वास कर लेता है कि समय बदलता ज़रूर है, आज अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो उस संघर्ष का मुझे कल को फल भी मिलेगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही सोचते हैं कि अरे मेरे जीवन में तो सिर्फ संघर्ष लिखा है, वो सोचते भी नहीं है कि मेरे जीवन में फल है। अब सोचो, उनका ये नज़रिया होता है, तो जब वो सोच ही नहीं रहे हैं कि मुझे उसका आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा, तो उनके जीवन में कैसे मिल सकता है? देखो, ये ब्रह्मांड ऐसी चीज़ है जहाँ से आप जो चीज़ मांगते हैं वो आपको मिलता है। बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड हमारी माँ है, वो हमको सब कुछ देती है, बस हमें मांगना तो आना चाहिए। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, है ना? आज की दुनिया में तुम किसी भी इंसान तुम्हारे लिए कुछ करेगा क्या? बिना मांगे कुछ कर देगा? नहीं कर देगा। तो तुम्हें मांगना तो पड़ेगा। तुम जब तक मांगोगे नहीं तब तक तुम्हें चीज़ें कैसे मिलेंगी? तुम जब तक मांगना शुरू करोगे, जब तुम चाहोगे मुझे हर चीज़ मिलेगी, आज अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट आउटकम मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, हमेशा मेरे को बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो मिलेगा तुम्हें एक दिन जीवन में। तो जो इंसान जिसके सपने बड़े होते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि संघर्ष करता रहता है, वो सोचता है कि यार मेरी सिर्फ संघर्ष ही है, मैं इतनी उस पे शिखर पे जा रहा हूँ। वो हमेशा पता है ना आउटकम के बारे में सोचता है। वो ये भूल जाता है कि मैं संघर्ष कितना कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं आउटकम मेरा क्या होगा। उसका नज़रिया होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे जो आउटकम मिलेगा वो मुझे बहुत मिलेगा, है ना? जो मैंने सोचा है उससे भी कहीं ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ मेरे को देता है और मेरी वो चाह है। वो उस इंसान के दिमाग में एक चीज़ रिपीट होती रहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या ये मेरी चीज़ पास है, मतलब उस चीज़ को फ़ील करता रहता है जो फ्यूचर में उसके लिए होंगी। तो जब वो फ़ील करेगा तो फ्यूचर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो ये रियलिटी है नज़रिए की। तो बस अपना नज़रिए को सही रखो, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, ये मेरा थॉट्स था आज का। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।